एक जो बहुत बड़ी हमारी वल्नरेबिलिटी है वो हमारे पास डॉलर्स का ना होना है। पिछले 20 सालों में रफली 100 अरब डॉलर का हमने कर्जा चढ़ाया है, तो 5 अरब 6 अरब डॉलर सालाना बनती है, लेकिन उसने हमें दुनिया सारी के आगे ना बिल्कुल इस वक्त मजबूर करके खड़ा किया हुआ है। हम IMF से कहते हैं तेरी बड़ी मेहरबानी है, सही। तो ये हमें हल चाहिए एक्सपोर्ट्स बरामदात के जरिए। वही है, एक्सपोर्ट्स हम 31 से गिर के 26 पे आ गए, अब दोबारा आप 30 की टारगेट पे आप जब तक मलिक साहब आप आज 10%, हालांकि होना चाहिए इमर्जिंग इकोनॉमी 15% ऑफ योर GDP, आज 10% पे भी क्रॉस कर जाएं, 10-12% तो यूर इन बिजनेस। आपको किसी से बांग्लादेश 50 कर रहे हैं ना, 50 करें तो हम दुनिया के अमीर 3 मुल्क होंगे इस वक्त। टेंशन नहीं कोई, वही कह रहा हूं ना, कैसे करेंगे ये बताइए मुझे। हाल तो सबसे बड़ा के लिए रोल आउट किए, एक्सपोर्ट्स के लिए आपने देखा कि रेमिटेंसेस के लिए भी किए, एक्सपोर्ट्स के लिए भी किए। रेमिटेंस के लिए किए क्योंकि जो हुंडी का कहते हैं कारोबार, पहले के जो फर्क था उसकी वजह से, फर्क तो अल्हम्दुलिल्लाह भी काफ़ी कम हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, जैसे आपने कहा ना कि हम 100 बिलियन सारी दुनिया इधर फिर रहे हैं, IMF फिर रहे हैं, BOE फिर रहे हैं, सऊदीया फिर रहे हैं। एक चीज़ हमें मद्देनजर रखी, मैंने ये बिजनेस कम्युनिटी को यही समझाया, उनको हिम्मत आई है। मैंने कहा देखो, पाकिस्तान इज एसेट सॉल्वेंट कंट्री। अगर आपके 100 अरब के, जब मैंने छोड़ा था 70 अरब का एक्सटर्नल डेट था, 5 साल में 100 अरब पे पहुंच गया। एक्सटर्नल डेट की बात कर रहा हूँ, लायबिलिटीज डाल लें तो 130 अरब डाल रहे, दैट्स वेयर वी स्टैंड। भाई हमारा एक जो गैस पाइपलाइन पाकिस्तान में है ना, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड सिस्टम, $50 बिलियन की वैल्यू है। आपके जो ये ब्रिकोडेक का जो कंसेशन है, नॉट एंटायर एरिया, $300 बिलियन मिनिमम उसकी एस्टिमेट है, जो 50% ओनर ऑफ दैट। आपका जो ओवरऑल है पूरे मुल्क में मिनरल्स, इस देयर एस्टिमेटेड टू बी एटलीस्ट 3, उधर 6 ट्रिलियन कहते हैं, मैं 3 ट्रिलियन कहता हूँ। आपके ह्यूज एसेट्स हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ डिसिप्लिन कर लेना कि हमने अपने चादर के अंदर रहना है, हमने हमारे पास जो नहीं, हमने नहीं खर्च करना सर। जो ये तो पिछले 7 महीने जब से मैं, तो यही हो रहा है। और दैट्स हाउ वी कन्वर्टेड कि जो 17.5 अरब का जो करंट को डेफिसिट था, वी आर कम डाउन टू 3. आपको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जिनको हम सैकड़ों अरब रुपया सालाना खिला रहे हैं, तो बिल्कुल मैं आपके साथ उठा के परे फेंक देना मैं एग्रीड। ये कोई स्ट्रेटेजिक एसिड वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई नहीं। ये नुकसान दे रही है तो उसको फेंकें, उसको परे निकालें। उसको स्टील मिल, ये वो सारे, ये हमें ये ब्लीडिंग हो रही, तो ये आपको एक फैसला करना पड़ेगा। फैसला देखे, वो 5 अरब हम लोगों पे लगाएं एजुकेशन पे, बच्चों को अपने पढ़ा दें अगर, तो वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत करेगा, या वो सफेद आती जिनको टू बी फेयर एजुकेशन हैज बीन डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट। उसके बावजूद हमने 130 अरब हायर एजुकेशन रखे, आपने देखा होगा 65 एंड 75। तो ये हमारा जो बेसिकली जो है ना फोकस, वो बिल्कुल इन चीज़ों पे है, एजुकेशन की तरफ, हेल्थ की तरफ। हेल्थ जो है हमारी, उसके ऊपर भी देयर आर एलोकेशंस, लेकिन दोनों सब्जेक्ट डिवॉल्व्ड है और सूबों के पास एनफ फिस्कल स्पेस है। अभी विद साइज ऑफ 7,200 इवन दे हैव 60% ऑफ दिस। पहले 40 के करीब मिलता था, 42.5, 57, लेकिन एडमिन 5 वो भी लेते थे। आपको सूबों से बात करनी चाहिए, ये नापसंदीदा चीज़ है, लेकिन NFC अवार्ड या तो डिस्कस करें, तो या आपकी ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और डिफेंस स्पेंडिंग है इसके ऊपर, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट रुसवा हो गया। 6,000 अरब सालाना हम पाकिस्तान को आगे नहीं चला सकते। ये सारों को डिस्कस करके बात करनी पड़ेगी। हमें देखें, मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो नहीं हो सकता, मीडियम टर्म में हमें वापस मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर 2017 का हदफ होना चाहिए। उसको 2% आपकी फूड इन्फ्लेशन थी, 4% CPI थी, 5.5% आपका पॉलिसी रेट था, आपकी बेस्ट स्टॉक मार्केट थी, आपकी स्टॉक मार्केट $100 बिलियन के पहुंच गई थी वैल्यू, आज 22 बिलियन पे। NFC को कब डिस्कस करेंगे? NFC तो मैंने 17 में भी, आपको पता नहीं इसमें क्या प्लान है बजट के बाद? हाँ करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे, विल ट्राई आवर बेस्ट, लेकिन इनको चाहिए मुल्क की खातिर अब बैठ के कर लें कुछ। सर किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मैं लूंगा, क्योंकि जितने 6-7 हज़ार अरब इस साल हम डालेंगे, 6-7 हज़ार अगले साल डालेंगे, और ये कर्जा चढ़ाते जाएंगे। बैंक्स पैसा कमा रहे हैं, कौम डूबती जा रही है, ये चल नहीं सकता। नहीं चलता, आई एग्री विद यू, नहीं चलता। हमें NFC में सीरियसली स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, या कोई ऐसे एरियाज ऑफ एक्सपेंडिचर हो जो कि कॉमन हो, जो कि सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट पे ना हो। आई एम नॉट लाउड, मैं लाउड थिंकिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आइडिया आपको दे रहा हूँ। आई नो यू विल रीड इट इन 1 मिनट। और वो जो है वो सारे उसका बोझ बर्दाश्त करें, और डिविजिबल पूल ग्रॉस से निकले वो। आप दे रहे हैं ना 1% वॉर एंड टेरर, तो क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है, हमारे सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, वो सिर्फ इस्लामाबाद को सिक्योरिटी कर रहे हैं। ये इशू है, ये 2 इश्यूज ऐसे हैं, एक डिफेंस स्पेंडिंग है और एक पैरामिलिट्री फोर्सेस वाला। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रस्ट्रेट करना पड़ेगा, या उसके परसेंटेज चेंज करनी पड़ेगी, या आपको स्पेंडिंग शेयर करनी पड़ेगी, या आप जो है बेहतर होगा कि उसको ना करें, जो हो गया वो ठीक है,
आप अपने जो कॉमन अखराजात है जो कि फेयरली जो यानी मिलकर करने चाहिए वो आप सर ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जरिए भी कर सकते हैं कि वो स्पेंडिंग जो है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी, तो उसके लिए तो फिर अभी आपके पास नंबर्स नहीं है। नहीं, अभी एनएफसी पहले एग्री तो हो जाए, एग्री होगा तो फिर काम एग्री होगा तो एक आपने जो सैलरी इंक्रीज की है आईएमएफ के साथ आपको बजट के नंबर्स के ऊपर एग्रीमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। भेज दिए नंबर दे दिए, उनकी क्वेरीज भी आ गई। मैं पिछले इतवार से शुरू हुआ, एक हफ्ता हो गया। क्या क्वेरीज आई? क्योंकि जो भी आई उन्होंने ब्रेकडाउन मांगा, ब्रेकडाउन देते गए। आपने 30 से 35% पे इंक्रीज किया, हम सोच रहे थे कि आप 20 से 25% पे जाएंगे, लेकिन आपने एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज्यादा की है। एक आपने किया, आपने एडहॉक रिलीफ किया, आपने ग्रॉस पे नहीं किया। तो आपको समझ इधर से घुमा के थोड़ा सा बचा भी लिया आपने। आपका ही काम किया, लेकिन अच्छे तरीके से किया, जो उनको दिल को खुशी भी हो, जो घर जाके वो उसको सेलिब्रेट भी करे। बस कम को तनख्वाह आएगी तो पता चलेगा। नहीं पर यूज्ड टू एडॉप्ट रिलीफ ना, पहली दफा थोड़ी मिल रही है। आईएमएफ का क्या इशू पेंडिंग है सर अब नंबर नहीं, हमारे पास कोई इशू पेंडिंग नहीं है, और जो मांग रहे हैं देते जा रहे हैं। अगर इनमें उनको कोई होगी मजीद कोई एक्सप्लेनेशन वो हम दे देंगे उनको। बजट नंबर्स इन लाइन है आईएमएफ एक्सपेक्टेशन से? अभी तक होता तो, क्योंकि हमने तो उनसे लास्ट संडे रात हफ्ते को पीएम की बात हुई थी, मैंने संडे नाइट आके यहाँ खोल के दफ्तर सबको बुला के सारा दिन काम करके रात को नंबर भेज दिए। उनका इशू सबसे बड़ा होता है कि आपकी ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट कितनी है, रेवेन्यू कितनी वो हमने भेज दिया। अगर उस पे ऊपर इन एग्रीमेंट है तो 5-10 अरब आप इधर उधर हो जाए तो उस पर इशू नहीं करते। उनके पास जो गया हुआ 6.9 का गया हुआ। अच्छा, उसके ऊपर वो राजी है, आपने उसे कम पे उन्होंने कोई नहीं कहा कि इसको कम करें। मैं तो 6.54 पे क्लोज किया है, आपने 6.5 पे खुद नीचे लेकर आए। मैंने कहा यार हम अपने आप को मजीद थोड़ा टाइट करते हैं, थोड़ा और डिसिप्लिन करते हैं। तो मैंने अपनी टीम को कन्विंस किया, मैंने और कम करो। आई होप कि सिर्फ एक्सचेंज रेट वाला एक इशू है, अब आपका फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। भाई अब मैं कह रहा हूँ कि ब्लूमबर्ग कर रहा है, जब मैं कहता हूँ बिजनेस कम्युनिटी को कर रहा हूँ 16-17 मई का खरीद, तो मैंने कहा ये रियल वैल्यू नहीं है। आप उनकी टीम बुलाएं, स्टेट बैंक के साथ बैठे और मार्केट और मैंने आपने ब्लूमबर्ग की 19 मई की पढ़ ली होगी, वो खुद कह रहे हैं कि जी 244 होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ तो अभी तो 285 है। अब ये कहना कि आपके जो इलीगल मार्केट है, जो कंधार में कोर्ट हो रहा है, या काबुल में हो रहा है, या पेशावर में, यानी पेशावर के उस जोन में हो रहा है, तो वो अनफेयर है। आप कह रहे हैं कि इलीगल रेट को फॉलो करें, इलीगल एक्टिविटी को फॉलो करें, लीगल एक्टिविटी। व्हाट इज दिस? इफ देयर इज नो आईएमएफ, व्हाट इज योर प्लान? वो मैं आपको फिर वक्त पे आने में बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा अनसर्टन सिनेरियो है जो रुपए की कीमत को मुतासिर कर रहा है। अगर आईएमएफ क्लैरिटी से ऑन बोर्ड आ जाए तो हो सकता है रुपया 5-10 रुपए गेन कर जाए, लेकिन वो उन्होंने बेयकीनी पैदा करके मसाइल पैदा किए। श्रीलंका में 40 में जब साइन हुआ है बोर्ड मीटिंग वगैरह, तो 40 में इंप्रूव है एक दिन में, और यहाँ पे भी वही बेयकीनी बिल्कुल। वो इसकी डिले, इसलिए मुझे अफसोस है कि दे आर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। और मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वी आर नॉट बेगर्स, वी आर मेंबर्स, वी शुड ट्रीट इट एज अ मेंबर। अर्जेंटीना को आप दे XY, मैं कंट्री का नाम XYZ को आप दे सकते हैं डबल डिजिट बिलियंस ऑफ पेमेंट्स। आप हमें 1 बिलियन के लिए आपने ये हमें इनडायरेक्ट जो हमें इनकन्वीनियंस एंड जो इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं, जो हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी परसेप्शन, हमारी मार्केट्स को, हमारे करेंसी को नुकसान होता है, मच बिगर देन दिस होल साइज ऑफ दिस प्रोग्राम। पूरे 1 साल के अंदर हमने जितनी लोगों को तकलीफ दी है ना इन्फ्लेशन की वजह से, उसमें से आधी डिवैल्यूएशन की वजह से, जिसको हम कट डाउन करके 25-30 रुपया बेहतर रख सकते थे अगर टाइमली ये चीजें हो जाती। अब मुझे मालूम नहीं है कि उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं, क्या वो ड्राइवर्स हैं जिसको होल्ड बैक कर रहे हैं, खुदा बेहतर जानता है, या आप बेहतर जानते हैं कि वो $2 अरब बड़ा जरूरी था, या कोई पॉलिटिकल इशू था, या वो अफगानिस्तान में वो चाय का कप में महंगा पड़ा हुआ है, खुदा ही बेहतर जानता है क्या हुआ। मेरे आने से पहले जब मैं आया तो मैंने पब्लिक स्टेटमेंट दी, और आई स्टैंड बाय टू द स्टेटमेंट। आज भी आप उस फंडामेंटल चेक कर ले, मैंने कहा था इसको 200 से कम होना चाहिए, याद है 270 तक आया भी। मैं उधर मीटिंग में, एनुअल मीटिंग में जाता हूँ मिडिल ऑफ अक्टूबर, तो इधर पता नहीं क्या मुहर्रकात है जिसने उसको उल्टा चलवाना शुरू कर दिया, और 270 से करते करते और इवेंचुअली कहाँ ले आए। बिल्कुल इसकी वैल्यू नहीं है। और ये कहते हैं कि जी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इसको इंटरवीन कर दे, मैनेज कर दे। वो भी मेरा मुल्क है और एक फंडामेंटल गलत है, तो आप कैसे कह सकते? आज भी वो जो प्रोफेशन ने कहा, मैं तो ऑलरेडी कह रहा था 240 में होना चाहिए इसकी सही, तो खुद कह रहे हैं वो जो अपने इकोनॉमिस्ट हैं कि जी ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, IMF का मुआहदा ना होना, मार्केट परसेप्शंस, वो सारी चीज़ें कंबाइन होकर ना उसने वे किया हुआ हमारी करेंसी। जैसे आपने कहा कि आज आपके अगर 240-45 का डॉलर हो तो आपको तो स्ट्रेट अवे 20-30 रुपए पर लीटर और रिलीफ मिल जाती है। सिर्फ एक पेट्रोल में भी, इन्फ्लेशन में भी, फूड प्राइस में, सारों में नीचे कमी आती है, हर चीज। लेकिन ये अब आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं करना चाहिए, एज ए पॉलिसी आपको इनफ्लोज इंश्योर करने चाहिए कि इनफ्लोज आए। लेट्स सी 30 जून में क्या होता है जी। अब 30 जून आ गया है, फिर इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि द लीस्ट आई एक्सपेक्ट
कि जो और पाकिस्तान एक्सपेक्ट कि IMF जो करेगा 9th रिव्यू, वी पेड a huge price, it should be done and there is no reason why it should not be done. सर एक आप यानी 2 बिलियन जो कि रिड्यूस होना चाहिए, the 6 billion need should be reduced to 3 billion corresponding. आपका लास्ट डे इन ऑफिस क्या होगा? हमारा जो मेरा जब सबका होगा हुकूमत के साथ ही 12 अगस्त शायद है, 12 अगस्त। तो आपकी जुलाई और अगस्त तकरीबन आपको 1.5 माह बजट के बाद अगर पास हो जाता है एंड जून से पहले तो 1.5 माह आपको मिलेगा नए माली साल का। फ्रॉम नाउ ऑलमोस्ट 2 महीने आपके पास है काम करने के लिए। 2 महीने 1 हफ्ता जी। तो आप कोई ऐसी चीज है जो जहन में इलेक्शन से पहले और करना चाहेंगे कि मैं ये चीज करके जाना चाहूँगा? बिल्कुल करेंगे। वो क्या करना चाहेंगे? फ्यू न्यू थिंग्स जहन में है, कुछ इनिशिएटिव्स हैं? मसलन आपको आज मैंने एक चीज़ तो अनाउंस कर दी है कि पाकिस्तान शुड हैव बॉन्डेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ऑयल पॉलिसी। और अगर आपके मुल्क में ये हो, प्रॉपर्टी किसी की है, आपने उस पर सिर्फ कस्टम ड्यूटी नहीं लेनी, अवेलेबल है, आपको एलसीज खोलने की जरूरत नहीं है, कंफर्मेशन चार्जेस 6 से 7% जो पाकिस्तान ने इन हालात में देने पड़ते हैं, वो सारे आपको बचत हो जाएगी और आपको इतना खुद आपको आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को यानी स्टॉक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये तो हम पॉलिसी देंगे और ये 30 जून से पहले देंगे इंशाल्लाह।